मेष राशि वालों 19 अगस्त 2026 को सुबह 3:37 देवगुरु बृहस्पति ने एक बहुत ही बड़ा नक्षत्र परिवर्तन किया है। पुष्य नक्षत्र से निकलकर अब गुरु प्रवेश कर चुके हैं बुध के अश्लेषा नक्षत्र के अंदर। और खास बात यह है कि ये गोचर कोई कुछ दिनों का खेल नहीं है। गुरु का ये संचरण चलेगा पूरे 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी लगभग 1.5 महीने। वैदिक ज्योतिष के अंदर बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है, ज्ञान, वृद्धि, धन और भाग्य के कारक। और जब ये ग्रह अपना नक्षत्र बदलते हैं तो इसका सीधा असर सिर्फ एक या फिर 2 राशि पर नहीं होगा, बल्कि सभी 12 राशि पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर पर मेष राशि की। हम जानेंगे ये गुरु परिवर्तन आपके जीवन के किन क्षेत्रों को छूने वाला है, करियर से लेकर पारिवारिक जीवन तक, और इसके अलावा किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से इस अवधि में आपको फायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का विस्तृत विश्लेषण। इस गोचर को गहराई से समझने के लिए अश्लेषा नक्षत्र के 4 हिस्सों के अनुसार समय का सटीक कैलकुलेशन जानना जरूरी है, जिससे आप अपने जरूरी फैसले सही समय पर ले सकें। 19 अगस्त से जब यह गोचर शुरू होता है और गुरु पहले हिस्से में प्रवेश करते हैं, तब यह समय आपकी अपनी मेहनत और बातचीत का होगा। इस दौरान आपकी बातों का दूसरों पर गहरा असर पड़ेगा। आप अपनी नेटवर्किंग या फिर छोटी यात्राओं के जरिए अपने बिजनेस, प्रॉपर्टी या रीलोकेशन से जुड़े मौकों को तलाश कर सकते हैं। मध्य सितंबर के आसपास जब गुरु दूसरे हिस्से में गोचर करेंगे, तब ऊर्जा बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगी। इस समय आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होगी। यही वह समय है जब आपको अपने कैश फ्लो का खास ख्याल रखना है और किसी भी तरह के नए बैंक लोन या फिर आर्थिक जिम्मेदारियों से पहले कागजात की बहुत ही बारीकी से चेकिंग करनी है। सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक गुरु तीसरे हिस्से में होंगे। यह समय टेक्नोलॉजी और काम करने के लिए नई तरीकों का है। आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए घर में कोई नया सेटअप कर सकते हैं, नई गैजेट या फिर गाड़ी खरीद सकते हैं, या इंटरनेट के जरिए कोई ऐसा बिजनेस कॉन्टैक्ट बना सकते हैं जो आपके करियर को लंबे समय तक फायदा दे। अंत में मध्य अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें गुरु चौथे हिस्से के अंदर होंगे। यह समय पूरी तरह से मन के अंदर शांति बनाने का। इस समय तक आते आते आपके मन में जो भी चल रही उलझने और परेशानियां हैं, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी होंगी। आपको अपने भविष्य, अपने रहने की जगह और अपने रिश्तों को लेकर पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। जब गुरु अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी हिस्से में गंडात अवस्था के अंदर जाएंगे, तब आप एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। ये तो था एक पूरा ओवरऑल विश्लेषण। अब मेष राशि वालों, आप देखिए हर एक क्षेत्र में आपको क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखिए अपने चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव सीधे तौर पर संपत्ति से जुड़ा होता है। गुरु आपके भाग्य के स्वामी यानी नवमेश भी हैं, इसलिए प्रॉपर्टी के मामलों में भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देगा। अगर आप कोई नया घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं, या अपने आज के घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो यह समय आपको बेहतरीन मौके देगा। बहुत से जातक इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने घर में कोई नया काम या फिर होम ऑफिस सेटअप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे अनुभव के आधार पर आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध आपके 6ठे भाव को कंट्रोल करते हैं, जो कोर्ट कचहरी, झगड़ों, दुश्मनों और कर्ज का भाव है। जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठकर गुरु 6ठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में गुजरता है, तो प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर धोखा, हिडन एनिमीज या कानूनी झगड़े के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि जो डील आपको पहली नजर में बहुत परफेक्ट लग रही हो, उसके कागजात में कोई बड़ी कानूनी कमी छुपी हो, या फिर उस सौदे में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो जो आपको भटकाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे में मेरी सलाह यही है कि कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या डील फाइनल करने से पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को किसी अच्छे वकील से 2 बार जरूर चेक करवाएं। बैंक लोन या ईएमआई की शर्तों को बहुत ही बारीकी से पढ़ें। इस समय आपके भीतर एक अग्रेशन या मनमानी करने की फीलिंग भी आ सकती, बस जल्दी से जल्दी डील पूरी कर लें और मुनाफा कमा लिया जाए। कुछ जातक तो अपने परिवार को बिना बताए शांति से घर बदलने या रीलोकेशन का फैसला भी ले सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना है। अगर आप धैर्य और पूरी सावधानी के साथ काम लेंगे, तो यही गोचर आपको बहुत फायदे वाली और सुरक्षित संपत्ति दिला सकता है। परिवार और खास तौर पर माता के साथ आपके रिश्तों के लिए यह समय विशेष ध्यान
ध्यान देने वाला। चतुर्थ भाव आपकी माता का स्थान और छठे भाव के स्वामी बुध का असर होने के कारण माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता पैदा हो सकती है। छठा भाव रोग का भी होता है, इसलिए अगर उनकी सेहत पहले से खराब चल रही है तो इस दौरान किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि उच्च के गुरु की उपस्थिति वहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली हीलिंग एनर्जी भी दे रही है। सही इलाज और अच्छी देखभाल से उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अश्लेषा की ऊर्जा रहस्यों को बाहर लाने का काम भी करती है। इस गोचर के दौरान परिवार के कुछ ऐसे पुराने राज या दबी हुई बातें सामने आ सकती है जो लंबे समय से छुपी हुई थी। शुरुआत में यह जानकारी आपको थोड़ी परेशान या अनकंफर्टेबल कर सकती है, या आपको लग सकता है कि कुछ बातें आपसे छुपाई गई थी। लेकिन ज्योतिष के नजरिए से जब इस नक्षत्र के अंदर पुरानी बातें बाहर आती है तो वह रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन पुराने घावों को हील करने के लिए आती है। इस दौरान आपको अपने पारिवारिक फर्ज को बिना किसी उम्मीद के शांत मन से निभाना होगा, क्योंकि बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी है जो छोटे भाई बहनों और बातचीत का भाव है। इसलिए पारिवारिक फैसलों में आपके भाई बहनों की दखलंदाजी बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी के बंटवारे या परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर विचारों में टकराव और बहस हो सकती। मेरी सलाह रहेगी कि किसी भी नाजुक झगड़े को फोन या फिर टेक्स्ट मैसेज पर सुलझाने के बजाय आमने सामने बैठकर साफ साफ बातचीत करें। अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि इस समय आपकी बोली में एक बिना वजह का तीखापन आ सकता जो अपनों को दुख दे सकता है। करियर, बिजनेस और कैश फ्लो के नजरिए से यह गोचर बहुत ही पॉजिटिव और गहरे नतीजे लेकर के आ रहा है। ज्योतिष में सिर्फ यह मेन नहीं है कि ग्रह कौन से स्थान के अंदर बैठा है, बल्कि उसकी दृष्टियां भी बहुत बड़ा काम करती हैं। गुरु जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं तो उनकी शुभ दृष्टियां उनके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर पड़ती है। दशम भाव आपके प्रमोशन, मान सम्मान और करियर का है। अगर आप पिछले कुछ समय से अपने काम में किसी रुकावट का सामना कर रहे थे, अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, या सीनियर्स के साथ तालमेल की कमी महसूस कर रहे थे, तो गुरु की यह दृष्टि वहाँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएगी। आपको अपने मेंटर्स या बड़े अधिकारियों से अचानक कोई ऐसा सही रास्ता मिल सकता है जो आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों और नई दिशा देगा। विशेष रूप से वे जातक जो आईटी, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च या फिर डेटा एनालिसिस की फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, उनके लिए अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आएगी। इसकी मुख्य वजह यही है कि क्योंकि अष्टम भाव गहराई और रिसर्च का होता है। पैसे के मामले में इस गोचर के दौरान आपके लिक्विड कैश और ओवरऑल इनकम में सीधे बढ़ोतरी होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। आय के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि बुध झगड़ों और कोर्ट कचहरी के भाव के स्वामी है। इसलिए अगर आपका कोई पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, या किसी बिजनेस डील में धन अटका हुआ था, तो अब उस रुके हुए पैसे के वापस आने के पक्के रास्ते खुलेंगे। अष्टम भाव अचानक मिलने वाले फायदे का भी होता है, इसलिए आर्थिक मोर्चे पर आपको अच्छा सरप्राइज मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपके द्वादश भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और द्वादश भाव होता है खर्चों का। आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वह खर्च विदेश यात्राओं, उच्च शिक्षा, घर के रेनोवेशन या नई गाड़ी खरीदने जैसी अच्छे कामों पर होंगे। गुरु आपका 9th हाउस का लॉर्ड है और व्यय के भी स्वामी है, इसलिए यह खर्च आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा के अंदर होंगे। फिर भी एक बात का आप ध्यान रखें कि कैश फ्लो जब भी बढ़ेगा तब आप लग्जरी पर बिना वजह के खर्च करना रहने दें। आपको अपने बेकार के खर्चों पर एक कड़ा कंट्रोल बनाकर रखना होगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं या जिनका बिजनेस विदेश से जुड़ा है, उनके लिए यह समय किसी बड़े मौके से कम नहीं है। जो लोग विद्यार्थी हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी और प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही अच्छा और फल देने वाला है। चतुर्थ भाव आपकी बेसिक शिक्षा का होता है और नवम भाव यानी उच्च शिक्षा के स्वामी गुरु स्वयं ज्ञान के कारक होकर यहाँ बैठे हैं। इसके साथ ही अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध आपके छठे भाव यानी कंपटीशन और परीक्षा के भाव को कंट्रोल करते हैं। यह एक बहुत ही खास और ताकतवर योग है
जो यह बताता है कि इस समय आपकी मेहनत बिल्कुल सही दिशा के अंदर जाएगी। आपका फोकस और आईक्यू बहुत शानदार रहेगा। मुश्किल से मुश्किल विषयों और नई चीजों को सीखने की आपकी काबिलियत में बहुत अच्छी बढ़त होगी। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस दौरान उसके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। बस अपनी मेहनत में कमी मत लेकर के आना। सफलता आपको पक्के तौर पर देखने को मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन और रिलेशनशिप के मामले में इस गोचर के दौरान आपको थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। घर परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव आपके वैवाहिक जीवन पर सीधा असर डाल सकता है। ऐसा हो सकता है कि घर के मामलों को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ तनाव या कंट्रोल करने की भावना पैदा हो जाए। आपको यह पक्का करना होगा कि घर की परेशानियों और पारिवारिक क्लेश के कारण आपके आपसी रिश्तों में कोई दूरी ना आने पाए। इस समय क्लैरिटी के साथ बातचीत करना सबसे जरूरी है। अपने पार्टनर के साथ बहुत ही साफ बातचीत रखें और यह ना सोचें कि वे आपकी अनकही बातों को अपने आप समझ जाएंगे। घर के काम और जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर चर्चा करें। बच्चों की बात करें तो जब 31 अक्टूबर के आसपास गुरु अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी हिस्सों यानी गंडात अवस्था में पहुंचेंगे तब उनकी ऊर्जा का फ्लो आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव की ओर बढ़ने लगेगा। पंचम भाव रत्नात्मकता और संतान का होता है। उस समय जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। जिनके बच्चे पहले से ही हैं उनके लिए बच्चों के बर्ताव, शिक्षा और रूटीन में एक बहुत ही पॉजिटिव और पक्का सुधार देखने को मिलेगा। मैं खास तौर पर उन महिलाओं से भी बात करना चाहता हूं जो घर संभालती हैं। यह गोचर सीधे तौर पर आपके काम की जगह पर यानी आपके घर की ऊर्जा में हो रहा है। आपने लंबे समय तक अपनी जरूरतों को पीछे रखकर केवल परिवार की खुशियों को आगे रखा, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र की यह गहरी ऊर्जा अब आपको अपने लिए एक पर्सनल स्पेस बनाने को कह रही है। आप अपनी मानसिक शांति के लिए घर में अपनी साफ सीमाएं तय करेंगे। अपनी बात को बिना किसी गिल्ट या डर के रखना सीखेंगे। यह आपकी पूरी पर्सनैलिटी और घर के बैलेंस के लिए एक बहुत ही जरूरी बदलाव। जो लोग सीनियर उम्र के अंदर हैं या रिटायर्ड हो चुके उनके लिए यह गोचर धर्म और अध्यात्म के हिसाब से बहुत ही भरा पूरा है। इस दौरान आपका मन जो है वो तीर्थ यात्रा पर जाने का करेगा, विशेष रूप से ऐसी जगहों पर जो भगवान शिव से जुड़ी हो या जहाँ कोई बड़ा प्राकृतिक पानी का स्रोत हो। इन यात्राओं से आपको बहुत ज्यादा मन की शांति मिलेगी। अगर आप अपनी संपत्ति के बंटवारे या फिर विरासत से जुड़ी कोई कानूनी कागज तैयार करना चाहते हैं तो यह समय बिल्कुल सही है। बस कागजी कार्रवाई पूरी सावधानी के साथ करें। सेहत के हिसाब से भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चतुर्थ भाव आपके शरीर में छाती और फेफड़ों का संबंध रखता है, जबकि बुध आपके नर्वस सिस्टम और स्किन का कारक। इस गोचर के असर से आपको छाती में हल्की जकड़न, कफ या फिर सांस लेने में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती। इसके अलावा बहुत ज्यादा सोचने या फिर पारिवारिक तनाव के कारण नर्वस सिस्टम या पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी भी पैदा हो सकती। ग्रहों का यह बदलाव यह इशारा करता है कि आपको अपने शरीर और मन की सेहत को सबसे ऊपर रखना है। अगर आपको कोई भी परेशानी महसूस होती है तो उसे टालने के बजाय समय पर डॉक्टर की सलाह लें। सुबह की ताजी हवा में टहलना, प्राणायाम और योग आपके लिए इस समय सबसे अच्छी दवा का काम करेगी। इस बड़े गोचर से ज्यादा फायदा पाने और किसी भी तरह की परेशानी को कम करने के लिए आपको कुछ एकदम पक्के ज्योतिष उपाय अपने रूटीन के अंदर शामिल करने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं, इसलिए इस गुरुवार को पीली खाने वाली चीजें जैसे चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छे नतीजे देने वाला रहेगा। आपके घर की उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को हमेशा साफ और सेट करके रखें। घर के इस हिस्से के अंदर कभी भी कबाड़ या फिर पुराने बेकार की चीजें बिल्कुल ना डालें। इस पूरे गोचर के दौरान अपनी माता के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और बिना किसी बहस के उनकी सेवा करना आपके लिए गुरु का सबसे अच्छा उपाय। बुध के खराब असर और झगड़ों को शांत करने के लिए बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाने का सामान जैसे किताबें या फिर पेन का दान जरूर करें। और सबसे जरूरी उपाय है रोजाना भगवान शिव की पूजा करना। शिव ही वह देव हैं जिन्होंने अश्लेषा के प्रतीक सांप को अपने
गले के अंदर पहना हुआ है। ओम नमः शिवाय मंत्र का रोज जाप आपके मन के अंदर हर डर, चिंता और घर के हर तनाव को दूर करेगा। मेष राशि वालों, इस पूरे समय में आपकी सबसे बड़ी चुनौती अपने अग्रेशन और अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है। अपनी चिंताओं और नर्वसनेस को दूसरों पर गुस्से के रूप के अंदर निकालने से बचें। भाग्य आपका साथ दे रहा है, कमाई के रास्ते भी बढ़ रहे हैं और परिवार के पुराने घाव भर रहे हैं। इस समय आपके जीवन में ठहराव लाने और एक बहुत ही मजबूत नींव बनाने का। शांत रहें, अलर्ट रहें और पूरे धैर्य के साथ इस शानदार गोचर का सही इस्तेमाल करें। नमस्कार, धन्यवाद।